हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 8 जुलाई 2021 और 8 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया। ट्रेजडी किंग के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिलीप कुमार। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। दिलीप कुमार ने वर्ष 1944 में ज्वार बाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? तो ज्वार बाटा फिल्म से। और कब की थी? वर्ष 1944 में। इनकी अंतिम फिल्म वर्ष 1998 में आई किला थी। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनके करियर की अंतिम फिल्म कौन सी थी? तो किला, जो कि वर्ष 1998 में आई थी। इनका निधन 98 वर्ष की आयु में हुआ है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, निधन के वक्त उनकी आयु कितनी थी? तो 98 वर्ष। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कितनी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? तो 8 बार। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक का। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ 8 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो मिजोरम के राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ कन्मपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, गोवा के राज्यपाल बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय और झारखंड के राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। दोस्तों ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में किसी भी राज्य के राज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है। और ये हैं थावरचंद गहलोत जिनकी नियुक्ति कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में की गई है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? केंद्र सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सहकारिता मंत्रालय। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया है। यह मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए। और ये है सुमित मलिक जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? गिद्ध संरक्षण योजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार में। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह पुरी का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह पुरी का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को
जीपीएस नेविगेशन ऐप वेज का सीईओ नियुक्त किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी महिला को जीपीएस नेविगेशन ऐप वेज का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेहा पारिक को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इन्होंने नोआम बार्डिन की जगह स्थान ग्रहण किया है। किसकी जगह? नोआम बार्डिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि जीपीएस नेविगेशन ऐप वेज की हाल ही में सीईओ बनी नेहा पारिक ने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो नोआम बार्डिन का। इस ऐप की स्थापना 2008 में इजराइल में हुई थी। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि जीपीएस नेविगेशन ऐप वेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 2008 में इजराइल में। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वेज क्या है? तो यह एक जीपीएस नेविगेशन ऐप है। वर्ष 2013 में गूगल ने इसे 1.1 मिलियन डॉलर में अधिग्रहित किया था। 1.1 बिलियन डॉलर में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? किस केंद्रीय मंत्री को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नितिन गडकरी को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह पेंट गाय के गोबर से बना भारत का पहला और एकमात्र पेंट है। यह पेंट गाय के गोबर से बना हुआ है। खादी प्राकृतिक पेंट स्वचालित विनिर्माण संयंत्र कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक इकाई है। खादी प्राकृतिक पेंट स्वचालित विनिर्माण संयंत्र कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान जयपुर के परिसर में स्थापित किया गया है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक इकाई है। और यह है नितिन गडकरी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। जेम्स एंडरसन 1000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले केवल 14वें खिलाड़ी हैं। जेम्स एंडरसन 1000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले केवल 14वें खिलाड़ी हैं। तेज गेंदबाजों में वो ऐसा करने वाले केवल 5वें खिलाड़ी हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जेम्स एंडरसन 1000 प्रथम श्रेणी विकेट पूरा करने वाले 14वें खिलाड़ी हैं और तेज गेंदबाजों में 5वें खिलाड़ी हैं। ये हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह फेंगयून 3E लॉन्च किया है? किस देश ने मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह फेंगयून 3E लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह उपग्रह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। यह उपग्रह एसएनए सेवा के लिए प्रातः सायकाल की कक्षा में सिविल सेवा देने वाला विश्व का पहला मौसम संबंधी उपग्रह होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि प्रातः सायकाल की कक्षा में सिविल सेवा देने वाला विश्व का एकमात्र मौसम संबंधित उपग्रह कौन सा है? तो फेंगयून 3E, जो कि हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। यह उपग्रह 8 साल तक सेवा में रहेगा। पूछा जा सकता है कि कितनी साल तक सेवा में रहेगा? तो 8 साल तक। FE3E लॉन्ग मार्च करियर रॉकेट श्रृंखला का 377वां उड़ान मिशन है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया? किस संगठन ने भारत में गैर लाभकारी अस्पताल मॉडल पर एक व्यापक अध्ययन जारी किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने।
तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह इस तरह के संस्थानों से जुड़ी सही सूचना की कमी को दूर करने और इस क्षेत्र में मजबूत नीति निर्माण में मदद करने की दिशा में उठाया गया कदम है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को 1 महीने का अनिवार्य अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम ने। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरियाणा ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। 31 दिसंबर 2021 तक शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर किराएदार के तौर पर 20 साल पूरे करने वाले इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 21 दिसंबर 2021 तक शहरी निकायों की दुकानों और मकानों पर किराएदार के तौर पर 20 साल पूरे करने वाले इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खुकरी के लेखक कौन है? ऑपरेशन खुकरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी कि राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया दोनों ही इसके लेखक हैं। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह पुस्तक अफ्रीका में भारतीय सेना की बहादुरी के मिशन की अनकही कहानी बताती है, यानी कि इस पुस्तक में अफ्रीका में भारतीय सेना की बहादुरी के जो किस्से हैं उनका वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को मेजर जनरल राजपाल पूनिया और उनकी पुत्री दामिनी पूनिया द्वारा लिखी गई है। राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया इसके लेखक हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खुकरी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाएगा? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुधांशु मित्तल को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। महेंद्र सिंह त्यागी को इस फेडरेशन का महासचिव बनाया गया है। महेंद्र सिंह त्यागी को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नवनियुक्त महासचिव कौन बने? तो महेंद्र सिंह त्यागी, और यह है सुधांशु मित्तल जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा अगला सवाल है आज का दोस्तों आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में किस खाड़ी में एक पाइपलाइन में लगी आग को आग की आंख नाम दिया गया है? किस खाड़ी में एक पाइपलाइन में लगी आग को आग की आंख नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी में एक पाइपलाइन में लगी आग को आग की आंख नाम दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।